गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम पंचकोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया को जानेंगे। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित 5 कोशों की विवेचना शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर की है और उनकी गरिमा उपयोगिता से सर्वसाधारण को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया है। ऋग्वेद में इन 5 कोशों को 5 ऋषियों की संज्ञा दी गई है और कहा है कि ये जीवंत स्थिति में ही सारे जीवन उद्यान को पवित्र सुरम्य बना सकते हैं। ये अग्नि ऋषि हैं, पवित्र करने वाली हैं, 5 कोशों की मार्गदर्शक हैं। इस महाप्राण की हम शरण जाते हैं। देवताओं की दिव्य शक्तियों की उपासना आराधना करके अभीष्ट वरदान प्राप्त करने की इच्छा तभी पूरी हो पाती है जब अंतरंग में अवस्थित दिव्य शक्तियों, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को परिष्कृत करने की साधना की जाए। वस्तुतः इन्हीं अंतः क्षमताओं को अलंकारिक रूप में दिव्य लोक में निवास करने वाली सत्ता कहा गया है। ये दिव्य लोक अपना ही अंतः प्रदेश समझना चाहिए और देवी देवताओं के रूप में अंतः क्षमताओं को मान्यता देनी चाहिए। इसी शरीर में 5 प्राण, अनंत शक्तियाँ, महासर्प, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं, अनेक तीर्थ वर्ण निवास करते हैं। प्रकृति पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनंत सिद्धियाँ, अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश इसी में विराजमान है और प्रकाश प्रकाशित होते हैं। बाह्य ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो सो सब कुछ सूक्ष्म रूप में इसी शरीर यानी हमारे पिंड में, हमारी देह में विद्यमान है। शिवारण्य उपनिषद में कहा गया है 5 कोशों में शिव शक्ति की प्रचंडता सन्निहित है। अज्ञानी लोग देख समझ नहीं पाते। स्थूल देहधारियों का संबंध सूक्ष्म दिव्य लोक के साथ जोड़ने का कार्य प्राणमय कोश करता है, जो देह में मैं रूप अहंता बनकर विद्यमान है, जो वस्तुओं और प्राणियों में ममता रखता है, जो अनेक कामनाएं करता है और उनकी पूर्ति के लिए भटकता है, वह मन है, मनोमय कोश है। जो सुषुप्ति में विलीन हो जाता है, जो समस्त शरीर में संव्याप्त है, उस चिदाभास युक्त विवेक बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहा जाता है। बृहद अरण्यक उपनिषद में कहा गया है, ये मनोमय पुरुष प्रकाश सत्य स्वरूप है। ये अंतः हृदय में धान अथवा जौ के सदृश चमकता है। वह सबका ईश्वर, सबका अधिपति, इस जगत में जो कुछ है सब पर शासन करता है। जो कर्म विषयी बुद्धि और वेदशास्त्र से निश्चित की गई है, वह ज्ञान इंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश में स्थित है। काया के भीतर एक अंतर्मुखी वृत्ति है जो ब्रह्म के प्रतिबिंब को अपने भीतर भासमान देखती है। वही पुण्य भोगती है, शांति प्राप्त करती है और योग निद्रा में लय हो जाती है। उसी का नाम आनंदमय कोश है। उपनिषद के तत्वदर्शी ऋषि पंचकोश संबंधी जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार से करते हैं। अन्नमय कोश किसे कहते हैं? जो अन्न के रस से उत्पन्न होता है, जो अन्न रस से ही बढ़ता है और जो अन्न रूप से पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, उसे अन्नमय कोश एवं स्थूल शरीर कहते हैं। प्राणमय कोश किसे कहते हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राण वायुओं के समूह और कर्मेंद्रिय पंचक के समूह को प्राणमय कोश कहते हैं। संक्षेप में यही क्रिया शक्ति है। मनोमय कोश क्या है? मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह के मिलने से मनोमय कोश बनता है। इसे इच्छा शक्ति कह सकते हैं। विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों का समन्वय विज्ञानमय कोश, ये ज्ञान शक्ति है। आनंदमय कोश क्या है? इसी प्रकार कारण रूप अविद्या में रहने वाला रज और तम के संयोग से मलिन सत्व के कारण मुदित वृत्ति वाला आनंदेच्छुक कोश आनंदमय कोश कहलाता है। देवी भागवत में कहा गया है 5 प्राण उसी पंचकोश संपदा के 5 स्वरूप हैं। प्राणों की अधिष्ठात्री देवी वे ही हैं, सर्वांग सुंदरी हैं, पराशक्ति हैं, भगवान की प्राणों की प्यारी हैं।
इनमें से अन्नमय कोश स्थूल है तथा चेतना का प्रथम आवरण है। शरीर भोजन, जल एवं वायु पर जीवित रहता है, इसीलिए इस कोश को भोजन कोश भी कहते हैं। आहार विहार से लेकर तप तितिक्षा की साधना द्वारा इसे परिष्कृत परिशोधित किया जाता है। सविता के ध्यान के माध्यम से महाप्राण का अवतरण कर इस केंद्र को जगाया जा सकता है। अब हम जानेंगे प्राणमय कोश की जागृत होने पर कैसे अनुभव होते हैं। प्राणमय कोश को जीवन सत्ता का केंद्र बिंदु समझा जा सकता है। प्राण की सामान्य माया द्वारा दैनिक व्यापार चलता है। ये कोश सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में से जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है। अन्नमय शरीर में परिव्याप्त प्राण शरीर ही भौतिक शरीर के अस्तित्व को कायम रखता है। प्राणमय कोश में प्राण प्रकाश तथा ऊर्जा के रूप में ये जलती हुई उस अग्नि लौ के समान है जो कम अधिक होती हुई अंततः बुझ जाती है। प्राणमय कोश में सविता के प्राण अनुसंधान साधना द्वारा जगाने पर विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। प्राणमय कोश प्रकाश पुंज के रूप में जगमगाता हुआ दिखता है। मनोमय कोश प्राणमय कोश से अधिक सूक्ष्म है। शरीर की समस्त गतिविधियां मन द्वारा ही संचालित हैं। जन्म जन्मांतरों के संचित संस्कार संचित होते तथा भली बुरी आदतों के रूप में प्रकट होते हैं। इच्छा विचारना संकल्प यहीं से उठते हैं। सविता ध्यान के द्वारा उन्हें परिशोधित एवं जागृत किया जा सकता है। विज्ञानमय कोश के जागृत होने पर क्या होता है। विज्ञानमय कोश मनोमय कोश से अधिक सूक्ष्म है। ये अपने गर्भ में सृष्टि के समस्त रहस्यों को छिपाए हुए है। कुंडलिनी की प्राण अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा जागृत होने पर साधक को अनेकों प्रकार की दिव्य अनुभूतियां होती हैं। सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन होता है। अविज्ञात रहस्य भी ऐसी दृष्टिगोचर होने लगते हैं जैसे सामने ही घटित हो रहे हों। आनंदमय कोश अंतिम कोश स्थान है जहां आत्मा निवास करती है। आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार का केंद्र बिंदु यही है। जीव को अपने सत चित आनंद स्वरूप का दिग्दर्शन यही होता है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल है। तो हमारे पंचकोश ही पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्यलोक दिशाएं अवान्तर दिशाएं हैं। यही अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्र भी हैं। यही शिव और शक्ति की सन्निहित शक्ति हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि चैनल